Today we are going to read and understand about the chapter acid, base and salt, and our focus will be mainly on acid and bases. बेटा एसिड और बेसिस और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने एसिड वाली कोई ना कोई चीज़ खाई होगी। जैसे कि आपकी पिक्चर पे सामने आपके मोबाइल के सामने है, क्या है इसमें, एक लेमन दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज, लेमन या मैलिक एसिड होता है जो कि एप्पल में होता है। तो इस तरह की जो खट्टी चीज़ें होती हैं जिसमें खटास होती है ना, उनको कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो एसिड है ना, ये हमारी लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट है। हमारी लाइफ में बिना एसिड के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। आपको पता है विटामिन सी होता है, जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में ना जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिट्रिक वर्ड जो है वो सिट्रस फ्रूट के लिए है, और जो दूसरा वर्ड है एसिड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेट मी शो यू। सॉरी, चलिए। हाँ, बेटा ये आप देख सकते हैं, एसिड मीन्स लैटिन वर्ड एसर। एसर का मतलब होता है सौर। बेटा लैटिन में एसर का मतलब सौर होता है, उसी से ये निकाला गया है एसिड। एसर मीन्स सौर। तो मुझे एक बार म्यूट करना पड़ेगा आपको। आप में से कई ना म्यूट करना भूल जाते हैं, जैसे कि अंकुश है और ये गौतम है। चलिए मैंने म्यूट किया है, अब आप अनम्यूट मत करना, और करोगे तो साथ के साथ म्यूट कर देना। चलिए, तो बेटा दो बातें अभी आपने समझी। वन इज सिट्रिक। तो सिट्रिक का मतलब है सिट्रस फ्रूट, उसमें सिट्रिक एसिड है। और दूसरी एसिड। एसिड एसर वर्ड से लिया गया है, एंड हेयर एसर मीन्स सौर। तो जितने भी एसिड हैं वो सौर होते हैं, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल हैव दिस एसिड। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कहीं ना कहीं एसिड होता ही है, सॉर टेस्ट होता है। अब देखिए, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स में भी ये एसिड होता है। ठीक है, एनिमल सच एज आंट है। आंट में एक एसिड होता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। स्टिंग ऑफ द आंट हैज फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड को जब वो हमारी बॉडी में वो डाल देती है, जैसे ये मधुमक्खी है, तो ये दोनों ही क्या करती हैं, जब हमें काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डालती हैं, जिससे हमें ईचिंग होती है या फिर पेन होती है, वो एसिड के कारण ही होती है। अब ये देखिए, हाँ बेटा, आंवला में भी विटामिन सी होता है, और विटामिन सी में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड है। ठीक है, वैसे विटामिन सी का जो नाम है ना, एक्चुअल नेम, वो है एस्कॉर्बिक। अगर आपसे पूछें कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है जी। अब आपके सामने है डेल्यूट एसिटिक एसिड। बेटा ये डेल्यूट एसिटिक एसिड तो शायद आपने नहीं सुना होगा, पर ये विनेगर के बारे में सुना होगा, जिसको सिरका कहते हैं। घरों में यूज करते हैं ना हम, अचार बनाने के लिए विनेगर या सिरका डालते हैं, है ना। तो वो विनेगर कैसे बनता है? वो इससे बनता है, एसिटिक एसिड से। ठीक है, डेल्यूट एसिटिक एसिड से ये बनता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी किस किस में होता है। ये गावा, अमरूद में। ठीक है, ऑरेंज या लेमन में। ठीक है, और ये यहाँ पे बेटा ये मलबरी है, तो मलबरी जो होती है उसमें भी, या स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसमें भी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए, मैलिक एसिड, इट इज फाउंड इन एप्पल। ठीक है, सिट्रिक एसिड तो सभी में होगा, ये बनाना में भी होगा, स्ट्रॉबेरी में भी होगा,
ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक जो फ्रूट है ना उसमें विटामिन सी की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तो सिट्रिक एसिड तो होता ही है, पर मैलिक एसिड किस में मिलेगा आपको? एप्पल में। इसीलिए कहते हैं कि एप्पल इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज होती हैं, इसके अलावा और भी हैं, मैंने सिर्फ एक बताई। अच्छा, अब आ जाते हैं मिल्क पे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे कंटेन ए स्पेशल एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड। बेटा जो कर्ड बनाते हैं ना, कर्ड की जो खटास है ना, उसकी सॉरनेस है, वो किस कारण है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। क्योंकि कर्ड बनाने से पहले वो मिल्क था, और मिल्क में एक लैक्टोज शुगर होती है, वही लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में चेंज होती है। चीज में भी यही लैक्टिक एसिड होगा। ये देखिए, ये बर्गर आपके लिए तैयार है। आई थिंक क्या है ये? पिज्जा है। कम खाया करो, पर इस पिज्जा पे जो चीज लगाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। टाइप्स ऑफ एसिड, तो बेटा बेसिकली हम दो टाइप के एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है जो नेचुरल एसिड होते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो एसिड हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, वो एसिड कौन से होंगे? सिंथेटिक। ठीक है, या मिनरल एसिड भी कहते हैं इनको। तो ऑर्गेनिक और मिनरल, ये दो टाइप के एसिड हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड तो अभी तक हमने जो भी देखे ना पीछे जितनी पिक्चर्स, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, है ना, वो ऑर्गेनिक एसिड है। बेटा फिर से आप में से किसी एक ने अनम्यूट किया और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ये अंकुश आप बहुत बार भूल जाते हो, अनुभव आप भी, आप अनम्यूट ना किया करें। हैं? पता नहीं, अब मेरे सामने हल्की सी वो फ्लक्चुएशन आई जब मैंने अपनी ये साइड चेंज की। चलिए तो बेटा, ऑर्गेनिक एसिड और सिंथेटिक एसिड, इनमें से पहले ऑर्गेनिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि एसिडिक, जैसे कि विनेगर की बात करेंगे, इसमें एसिडिक एसिड है। अच्छा, दूसरा देखिए फॉर्मिक एसिड, ये आंट में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है ना। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ऑल ऑफ दीज आर वीक इन नेचर। ये वीक हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तब तो हम उनको खा ही नहीं सकते, पर वीक एसिड है इसलिए हम उनको खाते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एसिड खाना जरूरी है, पर एक लिमिटेड मात्रा में, एक्सेस में खाएंगे देन इट विल बी हार्मफुल। तो मिनरल एसिड में देखिए बेटा, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इट मीन्स नाइट्रिक एसिड। तो ये सब मिनरल एसिड हैं। ये हमें रॉक से मिलते हैं, पत्थरों से मिलते हैं, लैब में इनको तैयार किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज बेस। एसिड के बाद हम बेस पे आते हैं। बेटा बेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड। जो एसिड की प्रॉपर्टी होंगी, ठीक उससे उल्टी प्रॉपर्टी बेस की होंगी। देखिए, एसिड सॉर थे टेस्ट में, खट्टा टेस्ट था। बेस का टेस्ट कैसा होगा? कड़वा है। साबुन में कभी हो जाता है, नहाते हुए आपने, छोटे जब बच्चे थे और छोटे थे जितने अभी हैं, तो कई बार मुंह में वो लगा लिया हो, या मुंह में थोड़ा बहुत चला जाए, तो आप देखते हैं कि वो सोप कड़वा सा टेस्ट देता है ना। और बाकी, और देखिए, और उस सोप को टच करते हैं तो स्लिपरी टच आता है। सॉरी। तो स्लिपरी टच, स्लिपरी टच भी होता है। तो ये बेस की प्रॉपर्टी है। तो बेस की प्रॉपर्टीज में बेटा दो तीन बातें हैं। एक तो ये बीटर टेस्ट देते हैं, अगर टच करें तो स्लिपरी टेस्ट होता है, साबुन की तरह स्लिपरी टेस्ट होता है। और ये किस किस में आते हैं? देखिए, सोप में होंगे, ब्लीच, ब्लीच का काम है कपड़े पे कोई धब्बा लग गया उसको साफ करना, तो ये एक पाउडर होता है। ब्लीच करने में भी जो यूज करते हैं वो बेस होता है। बेकिंग सोडा जो खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, वो भी हमारा एक बेस ही है, उसमें भी बेस होता है। मेडिसिन कड़वी होती हैं, है ना, उसमें भी बेस है। ओवन में जो क्लीनर की फॉर्म में कुछ यूज करते हैं, तो वो क्लीनर के लिए जो बेस यूज करते हैं। आपने अनम्यूट किया किसी एक ने।
तो बेस की ओवरऑल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ बताया कि ये बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं और स्लिपरी टच वाले होते हैं। और उसके बाद एल्कली, एल्कली की बात करें तो कुछ बेसिस को एल्कली भी कहते हैं, कुछ बेसिस एल्कली भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, देखो साबुन को आप रब करते हैं और पानी में डिजोल्व हो जाता है ना, तो जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन बेसिस को कहते हैं एल्कली, और जो पानी में डिजोल्व ना हो वो सिंपल बेस कहलाते हैं, उनको एल्कली नहीं बोलेंगे। तो बेटा बेस दो टाइप के होते हैं, एल्कली एंड नॉन एल्कली, है ना। एल्कली में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नॉन एल्कली है उसमें जिंक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, इस तरह के बेस होंगे। अच्छा ये भी एल्कली है, ये लाइम। बेटा लाइम कैसे बना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप घरों में देखते होंगे दीवारों पे या छत पे जो चूना करते हैं ना, पेंट करने से पहले एक सफेदी करते हैं, उस सफेदी में भी लाइम होता है, वो एक बेस ही है, ठीक है। और वो लाइम वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो यहाँ पे बनाएंगे हम, और उसका जो पानी का सोल्यूशन बनेगा ना, लाइम का सोल्यूशन, उसी को लाइम वाटर कहते हैं, और उस लाइम वाटर का हम यूज करते हैं सफेदी के लिए। तो आप समझ सकते हैं बेसिस हमारी लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में बेस को यूज कर रहे हैं। हाथ धोने के लिए साबुन यूज करेंगे तो वो भी बेस है, ठीक है। घरों में सफेदी करेंगे तो वो भी बेस है। ये इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेस है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड कहलाता है। बेटा कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है तो दवाई खानी पड़ती है या इनो खाते हैं, तो इनो वगैरह खाने से हम क्या करते हैं, अपने पेट की एसिडिटी को कम करते हैं। अब पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बेसिक सब्सटेंस लेनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैंने कहा ना ये अपोजिट होता है। तो बेसिक सब्सटेंस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पेट की एसिडिटी को कम करेगा, ये भी एक बेस है। एवरीडे लाइफ में ये सब हैं जहां पे हम बेसिस का यूज करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा ये सबसे बढ़िया बेस है, इसी बेकिंग सोडे का यूज करके हम खाना जैसे कि ब्रेड है ना, पेस्ट्री है, इस तरह की खाने वाली चीजें बनाते हैं। कई बार जो रोटी है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, मान लो घर पे रोटी बना रहे हैं ना, पूरी तल के बना रहे हैं, तो उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं, तो बेकिंग सोडे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बिटर टेस्ट का होता है थोड़ा सा, हालांकि इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए इसके अंदर और भी हल्का सा एसिड भी मिलाते हैं, पर आप ये माने कि बेकिंग सोडा बेस होता है और इसका टेस्ट बिटर होगा। ये जो चौक हम स्कूल में यूज करते हैं, ये चौक भी कैल्शियम ऑक्साइड की बनी होती है, ये भी बेस होता है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये वही है जो सफेदी में यूज करते हैं, ठीक है। उसी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो बेस बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, वैसे इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से जब एक पाउडर सा निकलेगा ना, वो वही होगा जो चूना या सफेदी के फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये भी एक बेस है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि आंट किसी पर्सन को काट रही है, तो ये क्या कर रही है, आंट के अंदर एक एसिड होता है, आपके ध्यान में आ रहा होगा कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। हाँ, फॉर्मिक एसिड ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है और उसके कारण ही हमें पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होती है, तो एसिड के कारण वो सेंसेशन होती है। और अगर उस सेंसेशन को कम करना है तो बेकिंग सोडा लगा दें, तो यहाँ बेकिंग सोडा लगा के हमने उस एसिड की स्ट्रेंथ को कम किया। तो आप ये भी माने कि बेकिंग सोडे में बेस होता है, तो बेस क्या करता है, एसिड की प्रॉपर्टी को कम करेगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कभी हमें एसिड से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कम करने के लिए बेस लेना पड़ेगा, जैसे कि पेट में एसिडिटी होगी तो बेसिक सब्सटेंस ली, मींस बेकिंग सोडा लिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं, जो मैंने बताया ना बीच में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर अपने पेट की एसिडिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो एक तो ये समझें कि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और वही प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई गई कि
फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में गया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उस पर बेकिंग सोडा लगाया जो कि बेस है। तो बेटा इसके बाद ये क्वेश्चंस होंगे जो आप करेंगे। यहाँ डेट थोड़ा सा लिखिए, ये 7 तारीख का है काम। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? सिट्रिक एसिड है। कोई भी आप खाने वाला एसिड बता सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज करते हैं? घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बेटा ये जो साबुन में यूज करते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा उसमें, ये सारे क्लियर आंसर इनके मिलने वाले हैं आपको आपकी बुक में। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए पीडीएफ फॉर्म में वो बुक भेजी जाएगी। आज ही मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे। अच्छा, वीक बेस, वीक बेस बेटा वो है जैसे मिल्क और मैग्नीशिया जिसको हम खा रहे हैं। मैंने बताया ना, मिल्क और मैग्नीशिया लेने से पेट की एसिडिटी कम होती है, तो वो एक वीक बेस है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद अगला है, व्हाट डू वी कॉल एसिड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल? एनीवन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। वेरी गुड, सो नाइस, बहुत अच्छे हो आप सभी। मुझे लग रहा है कि जितने क्लास में हैं वो सारे के सारे समझ रहे हैं, और जिनको क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिला किसी कारण से, उनके लिए वीडियो भेजेंगे तो वो भी इस बात को समझ लेंगे। तो देखिए, हमारी इच्छा है और आपके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, चाहे घर पे रहें तब भी कुछ सीखें। और आप सभी समझदार हैं, आप सीख ही रहे होंगे, और नहीं है तो समझदार बनना है। दोबारा बार बार पेरेंट्स और टीचर्स किसी बात पे कहते हैं तो आप समझदार नहीं है। आप उनके बिना बोले अगर कोई काम कर लेते हो अपना, तो आप बड़े समझदार बन जाते हैं। देखिए अगला है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। कोई भी? वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कईयों के करें, आप में से सभी बच्चे ये जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। आंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली? एल्कली, चलो आपसे पूछते हैं, आया कुछ ध्यान में? बेटा एल्कली जो वर्ड है ना, वो आया है एक अरेबियन, हाँ अरेबियन वर्ड है। और अरेबियन वर्ड में एल्कली को मीनिंग पता क्या दिया गया उसका? ऐश। एल्कली का मतलब होता है ऐश। ऐश का मतलब जलाकर जो राख बनती है। और वो राख कैसे बनेगी? आपने मान लो मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम को जलाने से जो राख सी बनी ना, उसको पानी में डिसॉल्व करके मिल्क और मैग्नीशिया बन जाता है, और उसी को तो हम एज ए बेस यूज कर रहे हैं। ऐसे सोडियम को जलाने पर, सोडियम सोडियम को जलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा पानी में डिसॉल्व करने पे। तो मतलब जलाने पर राख बनती है, और उस राख को पानी में डिसॉल्व करें तो क्या बन जाता है? बेस। तो जो जो राख वाले सब्सटेंस है ना, जिनको जलाते हैं और राख बनती है और पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वही तो एल्कली हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो एल्कली होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि उनकी जो राख है वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। तो एल्कली का एग्जांपल दे सकते हैं। आपको 3 डिफरेंस देने हैं एसिड बेस में, तो ये डिफरेंस आप खुद सोचिएगा, ये मैं नहीं बताने वाला। और ये आपकी तरफ से ही इसका रिस्पॉन्स लेंगे, अभी आपसे पूछेंगे। देखिए, जो बुक में से आपको आज रीड करना है वो सारा एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूँ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आपको इसमें इंटरेस्ट आपका बन गया है और आप पढ़ लेंगे। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे एसिड सब्सटेंस हैं, इसके बारे में लिखा है, ये सारा आपने पढ़ना। और इसमें देखना कि जो जो बताया क्या वही है। आपको मैंने बताया कि लैटिन वर्ड एसर से ये एसिड बना, और एसर का मतलब होता है सौर। तो एसिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ही सौर टेस्ट है। पर देखिए बेटा, सभी एसिड्स को हम टेस्ट नहीं करते, सिर्फ ऑर्गेनिक को टेस्ट करना जो वीक हैं। दूसरों को टेस्ट करेंगे तो अगली बार हमारी जो टंग है, जो जीभ है ना, वो टेस्ट करने लायक नहीं रहेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको कभी भी अपने फेस पर, अपने मुंह पर या हाथों पे कभी नहीं लगाना, पर इनका टेस्ट सोर होता है। एसिड 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। क्या हो रहा है वैभव?
उसके बाद ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, शायद आप इसको एनलार्ज करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप एनलार्ज कर लें, कोई समस्या नहीं। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल में होते हैं। मिनरल एसिड दे आर फाउंड फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से वो मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपके सामने ये होगा, है, तो इस पे देखिए क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट। बेटा जो गाढ़े एसिड होंगे उसको कंसंट्रेट बोलेंगे, और पानी डाल के थोड़ा उसको पतला बना दिया तो डिल्यूट, ये कॉमन लैंग्वेज में। अदरवाइज हम ये कहेंगे जिस एसिड में पानी ज़्यादा है दैट इज डिल्यूट, द एसिड विच इज हैविंग मोर वाटर इज डिल्यूट। आप पानी डालकर उसको डिल्यूट कर सकते हैं। ये सारे नाम यहाँ दिए गए हैं, आप इसको याद करना। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, सिट्रस फ्रूट में होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज, इन सब में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड देखिए कर्ड में। ये सब डिस्कस हो गए हैं, आप इसको पढ़ना और समझना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे आते हैं। तो सॉर इन टेस्ट पहली प्रॉपर्टी है। corrosive होते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। बेटा corrosive का मतलब क्या है यहाँ, कि अगर ये आपकी बॉडी पे गिर जाएं तो ये आपका नुकसान करेंगे, ठीक है। हाँ, तो corrosive होते हैं। चाहे ऑर्गेनिक एसिड है वो भी corrosive हो सकता है अगर आप एक्सेस में उसको ले लेते हैं। कोई भी एसिड एक्सेस में नहीं लेना, ठीक है। और जो दूसरे मिनरल एसिड है उनको तो टच भी नहीं करना, वो तो पेपर पे गिर जाएंगे ना तब भी जला देंगे उस पेपर को, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दे आर corrosive। इवन मेटल को खोखला कर देते हैं ये, धीरे 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 धीरे। आप किसी मेटल में, या जैसे मान लो स्टील के गिलास में या लोहे के किसी कंटेनर में एसिड रखेंगे ना, तो वो कंटेनर पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आप बाद में देखेंगे कि पार्थ आपने म्यूट नहीं किया है। पार्थ, बेटा बताइए, आपने अनम्यूट क्यों किया था? हिमेश, हिमेश, बेटा कोई पर्पस हो तभी अनम्यूट करें, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है कि आप इसको अनम्यूट करें, ठीक है। हाँ, जब आपको ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट मुझे बताइए। बेटा अब हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैं अभी, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप अपनी क्वेरीज भी दे सकते हैं मुझे। वैसे मैं तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, पर बीच में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें से कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई? एक बार इसको पढ़ें। एसिड की तीन प्रॉपर्टी यहाँ साफ साफ लिखी हैं, सौर, corrosive, soluble इन वाटर। बेटा सारे के सारे एसिड पानी में सोल्यूबल होते हैं। बेस में तो हमने कहा ना, बेस में से कुछ एक ही पानी में सोल्यूबल होते हैं, और जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली बोल देते हैं, है ना। पर बाकी बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते, मतलब सोल्यूबिलिटी कम होती है उनकी, ठीक है। पर एसिड में ऐसा नहीं है। हम्म। नाइट्रिक एसिड का, हाँ, नाइट्रिक एसिड में का जो लिखा है, देखिए लिखा है, इट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन द गोल्ड। देखो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे कई बार आपने देखा होगा कि आभूषण जो होते हैं ना हमारे गहने, वो थोड़े से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए उनके ऊपर का जो गोल्ड है ना, वो खराब हो चुका है, क्योंकि उस गोल्ड की रिएक्शन हो गई है, या उस सिल्वर की हवा के साथ रिएक्शन होने से सिल्वर सल्फाइड बन गया है। तो सिल्वर या सिल्वर सल्फाइड को हटाना है, उसको हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। बेटा समझ आया आपको? ठीक है जी, गुड। अच्छा और देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टी जो है ना एसिड की, वो तीन प्रॉपर्टी साफ साफ लिखी है, इनको ध्यान में रखना। सॉर टेस्ट, corrosive इन नेचर एंड soluble इन वाटर। उसके बाद तीन एसिड्स, इनके यूजेस बताए हैं। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक के यूजेस पता लग गए होंगे आपको, आपके सामने है। सैनिटरी वेयर मीन्स जहाँ जहाँ से गंदगी निकलती है पाइप में से, उस पाइप में ब्लॉकेज आ जाए ना, तो उस सैनिटरी वेयर को साफ करने के लिए यूज करेंगे HCl, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, उसकी प्योरिफिकेशन में ये HCl यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेंट, जो पेंट
हम यूज करते हैं आयरन के ऊपर या घरों में, ठीक है, उसमें भी कुछ मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसकी हेल्प से उसको डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोक्लोरिक से। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, हैं, ये सभी केमिकल्स का बादशाह है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के बिना कोई केमिकल बन ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं। घर की बैटरीज में, कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स में सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स ऐसा नहीं कि एज इट इज आपको मिलेगा। फर्टिलाइजर में तो एसिड रिएक्शन के बाद कुछ नया बना लेगा, जैसे सल्फेट बना लेगा, तो सल्फेट फिर वो फसल के लिए या क्रॉप्स के लिए जरूरी होते हैं, पर वो सल्फेट तभी आएंगे फर्टिलाइजर में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें। तो इस तरह से एक्सप्लोसिव जो है ना, जो पटाखे वगैरह या बड़े बड़े बॉम्ब बनते हैं, आपने सुना होगा किसी उग्रवादी ने कोई बॉम्ब बना लिया तो वो नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बनाता है। ये देखिए आपके सामने एस्टिक एसिड है। विनेगर में यूज करते हैं, एस्टिक एसिड यूज्ड इन विनेगर, ठीक है। सेकंड है, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। फ्लोर को साफ करना है तो भी आप, क्योंकि एस्टिक एसिड का यूज करके आपका नुकसान नहीं होगा, ये थोड़ा सा वीक एसिड है, तो इससे आप सफाई के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फिर प्रेजर्वेटिव का मतलब है अचार वगैरह बनाना है तो प्रेजर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल खराब नहीं होंगी, और इसलिए अचार बनाने के लिए आप एस्टिक एसिड यूज करें। अच्छा, बेसिक पे आ जाए। बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में जो कुछ लिखा है वो सामने है आपके, आप इसको समझें, ठीक है। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट आप इसको पढ़ें, 1 या 2 मिनट। हाँ अंकुश, बेटा बताइए बेसिस क्या होते हैं? अनम्यूट कर लें बेटा, अंकुश। जी, क्या होते हैं बेसिस, क्या है? दीज आर सब्सटेंसेस, हम्म, दैट आर, वेरी गुड, एंड दैट आर बिटर इन टेस्ट, वो कड़वे होंगे, ये पहली बात, और दूसरा दे आर सोपी इन टच। दो बातें याद रखनी सभी ने, ठीक है। तो दो बातें क्या हैं, एक तो बिटर टेस्ट है और दूसरा सोपी टच है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल में बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता लग गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कपड़े धोने वाला जो पाउडर होता है ना, वहां यूज होता है, साबुन में यूज होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये नहाने वाले साबुन में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और कई बार क्रॉप्स में भी डालकर सॉइल की एसिडिटी को कम करते हैं। तो ये सब बेसिस हैं। अब बेसिक सब्सटेंसेस देखिए स्ट्रॉन्ग होती हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कास्टिक सोडा, जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया ना, वो कास्टिक सोडा है, ठीक है जी। बेटा म्यूट कर ले। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी corrosive होता है नेचर में, ठीक है, पर वीक भी होते हैं कुछ, कुछ बेस वीक हैं, और वो कौन से हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, ये वीक है। बेस की प्रॉपर्टी पहले डिस्कस हो गई हैं। जो पानी में सोल्यूबल बेस हैं उनको एल्कली बोलते हैं। बेसिस के यूजेस बड़े अच्छे से पहले भी डिस्कस हुए, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है साबुन बनाना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम है हमारे एंटासिड बनाना, पेट की एसिडिटी के लिए दवाइयाँ बनाना ताकि न्यूट्रलाइज कर सके वो। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशन या पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। पेपर वुड से बनता है, और वुड में जो ब्राउन सा सब्सटेंस होता है ना, उसको हटाने के लिए एसिड उसमें डालना पड़ेगा, तो सॉरी, उसमें बेस डालना पड़ेगा। जैसे साबुन से धोते हैं ना, वैसा कुछ बेस उसमें डालेंगे तो उसकी ब्राउनिश कलर को कम करेंगे, और लकड़ी का ब्राउनिश कलर कम होने पे वो क्लीन पेपर, वाइट पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा नीचे जो ये टेबल सा दिया है इसको पढ़ लेना बेटा, उसके बाद। हाँ, तो आई विल टेल
किसने इसका आंसर देना है? आप में से दीप, बेटा दीप अनम्यूट करिए। दीप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शायद दीप को मेरी आवाज नहीं आ रही, वैसे भी उसने वीडियो बंद की है। नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में ना हो। ठीक है, तो गौतम आप बताइए। हाँ बेटा, अनम्यूट करना पहले अपने आप को। और ये टाइम टू आंसर में लिखा है बेस या एसिड, दोनों में से कौन सा सौर है? आपको बताना है आउट ऑफ दीज विच इज सौर। बताइए।